सो वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज ये है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच के दौरान अपने देशवासियों से 6 पॉइंट्स यानी कि 6 चीजों के बारे में अपील की है कि आप लोग ऐसा करिए, ऐसा मत करिए। और ये अपील है, अर्ज है, ना ही ये मैंडेटरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसे मानो ही, ये सिर्फ अपील किया जा रहा है। और ये अपील भारत को एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है, या एक संकेत है कि हो सकता है आने वाले समय पे इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा। आपको पता है वेस्ट एशिया रीजन में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ऑयल के दाम, क्रूड ऑयल्स के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी क्राइसिस को, इसी वेस्ट एशियन शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 6 पॉइंट्स में अपने देशवासियों से कुछ चीजें जो है वो अपील की है, तो कि आप लोग ये करिए। उसको समझने से पहले, न्यूज को समझने से पहले आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी। आपने एक शब्द सुना होगा, फॉरेक्स, है ना? या इसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे ताकि न्यूज आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। मान लीजिए आपका एक घर है, आपका घर है। इस घर को मान लीजिए भैया ये इंडिया है। आपका जो घर है ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, घर में पैसों का देखरेख कौन करता है? तो पैसों का देखरेख आपके पापा करते हैं। तो पापा को मान लेते हैं आरबीआई, क्योंकि भारत के अंदर आरबीआई ही है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने का काम करता है। पैसों की तमाम चीजों को देखने का काम पापा करते हैं। आपका घर है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पापा है जो कि आरबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक सेंट्रल बैंक है। और आपके घर में एक लॉकर है जिसमें तमाम देशों की करेंसीज रखी हुई, तमाम देशों की करेंसीज रखी हुई है। ज्यादा डॉलर रखा हुआ है। डॉलर ज्यादा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लेट्स से मान लीजिए आपके घर में आप लोग अगरबत्ती बनाते हो। ठीक है, तो अगरबत्ती का इस्तेमाल खुद भी करते होंगे और इस अगरबत्ती को आप बाहर बेचते भी होंगे, किसी और हाउस में, किसी और घर में बेचते भी हो। तो पहले आपने अगरबत्ती का कंजप्शन खुद किया और उसके बाद अगरबत्ती को एक्सपोर्ट किया। क्या किया? एक्सपोर्ट किया, यानी कि दूसरे देशों को बेचने का काम किया। जब आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा। और याद रखना, इंटरनेशनल ट्रेड में जो कॉमन करेंसी होती है, व्यापार के लिए जो कॉमन करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है डॉलर। ठीक है, तो जब आपने अगरबत्ती को बेचा तो उसके बदले आपको क्या मिला? डॉलर मिला। इस डॉलर को उठाकर आपने कहां रख दिया? लॉकर में रख दिया। इसलिए क्योंकि जब आपने माल बेचा तो आपको डॉलर मिला, जब आप माल खरीदोगे तो आपको भी डॉलर देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भैया ये घर सिर्फ अगरबत्ती से चल जाएगा, इसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। अनाज की जरूरत होगी, तेल की जरूरत होगी, गैस की जरूरत होगी। तो कुछ चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको डॉलर मिलेगा, तो जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको भी डॉलर देना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, बात को समझना। एक देश के लॉकर में रखा हुआ, एक देश के रिजर्व में रखा हुआ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एसेट्स, जिसे मैनेज कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमेशा याद रहे, जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको एक कॉमन करेंसी में इंपोर्ट करना होता है जो कि डॉलर है, वाइडली यूज्ड करेंसी है। और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको डॉलर मिलता है जिसको उठाकर आप यहां रख देते हैं। ठीक है, अब जो भी माल मंगवाना है आपको डॉलर से मंगवाना है। अब इस न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज यहां पे कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देशवासियों से कहा कि भैया जहां भी हो वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑप्ट करिए। कंपनी से भी कहा गया कि आप अपने इंप्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम देने का काम करिए, कोशिश करिए वर्क फ्रॉम होम। अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई चीज, तो वहां पे वर्क फ्रॉम होम तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आईटी सेक्टर्स है, एजुकेशन टेक सेक्टर्स है, एडटेक सेक्टर्स है, टीचर्स जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, वो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वर्क फ्रॉम होम आपको मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑप्ट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप घर से निकलते हो, कहां के लिए? ऑफिस के लिए। आप अपने पर्सनल व्हीकल में जाते हो, ज्यादातर लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ही ऑफिस जाते हैं।
तो जब आप पर्सनल व्हीकल से ऑफिस जाओगे तो क्या होगा, आपको तेल की जरूरत पड़ेगी। अब मुद्दा यह है कि वेस्ट एशियन क्राइसिस की वजह से हो ये रहा है कि जो क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, जो क्रूड ऑयल पहले 75 से लेकर $78 पर बैरल मिला करता था, अब वही क्रूड ऑयल हमें कितने का मिल रहा है, 125 से लेकर $130 पर बैरल मिल रहा है। यानी कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, लेकिन कच्चा तेल हम इस्तेमाल तो नहीं करते, कच्चा तेल को हम लोग फिनिश्ड ऑयल बनाकर फिर इस्तेमाल करते हैं। तो तुम सोच के देखो, मान लीजिए कोई पहले कच्चा तेल $75 का मिल रहा था और मान लीजिए ये मार्केट में $100 का बिक रहा था, और अब कच्चा तेल 125 का मिल रहा है, तो क्या यह पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में मैं इसे $100 का बेच पाऊंगा? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो भारत के अंदर ऑयल कंपनीज है, जो भारत के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, इनसे भारत सरकार ने यह बोला है कि आप एक हद तक ही ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। अभी भी आप देखोगे कि भारत में ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन जो कमर्शियल नेचुरल गैस की कनेक्शन है उसके दाम बढ़े हैं, जो डोमेस्टिक यूज में आते हैं उसके दाम नहीं बढ़े। तो अभी तक हमने ऑयल के प्राइसेस को, गैस के प्राइसेस को मैनेज करके रखा हुआ है। इस वजह से यह हो रहा है कि जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। भैया ये लॉस कब तक झेलेंगे? एक सीमित समय तक ही लॉस को झेला जा सकता है। और इसी वजह से यहां पे कहा जा रहा है कि जब ऑयल का डिमांड ही कम हो जाएगा, जब आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके ऑफिस नहीं जाओगे, तो जब ऑयल का डिमांड ही कम हो जाएगा, जब डिमांड कम होगा भैया, तो क्या होगा, चीजों के दाम स्टेबल होगी, मुझे जरूरत ही नहीं किसी चीज की तो मैं क्यों खरीदूंगा उसे, तो स्टेबल हो जाएगी। तो फ्यूल को बचाने के लिए, है ना, फ्यूल को बचाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भैया हमें वर्क फ्रॉम होम ऑप्ट करने की जरूरत है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम जो है ऑप्ट करने की जरूरत है। क्लियर है? और आपको पता है इंडिया जो है वो लगभग अपने ऑयल रिक्वायरमेंट का 85 से लेकर 88% जो है वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो भैया जब आप इंपोर्ट करोगे, माल खरीदोगे, तो उसके बदले आपको डॉलर देना पड़ेगा। और डॉलर तो आपने इसलिए रखा है ना यहाँ पे, डॉलर तो आपने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि इमरजेंसी के टाइम पे काम आए, है ना। तो भैया अगर ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करोगे, क्रूड ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करोगे, तो डॉलर देना पड़ेगा, और ये डॉलर यहां से कम होता हुआ चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, वो शून्य हो जाएगा। तो इस वजह से भी ये डिमांड कर रखा गया है। इसके बाद है अवॉइड अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल। जब भी आप फॉरेन के लिए निकलते हो तो कैसे जाते हो, ट्रेन से तो जाते नहीं हो, आप प्लेन्स का सहारा लेते हो। तो उसके लिए भी ये क्या लगता है, जेट फ्यूल। जब आप प्लेन से ट्रैवल करते हो तो उसके लिए जेट फ्यूल ऑयल की जरूरत पड़ती है, और ये जेट ऑयल भी आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। अगेन माल खरीदोगे तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, और जब डॉलर में पेमेंट करोगे तो आपका रिजर्व कम होता हुआ चला जाएगा। इस वजह से भी अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल्स को 1 साल तक के लिए टालने की बात अर्ज किया जा रहा है, अपील किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा जब आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो क्या वहां पे इंडियन रुपीस देते हो? नहीं सर, इंडियन रुपीस तो मैं नहीं देता हूं। वहां तो भाई आप यूएसए जाओगे तो आपको डॉलर लेना पड़ेगा। तो भैया उसके लिए आप क्या करते हो, आपको जब भी आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो आप क्या करते हो, आप बैंक जाते हो। बैंक जाने के बाद आप इंडियन रुपीस देते हो, इंडियन रुपीस देने के बाद आपको भैया फॉरेन करेंसी मिलती है। ये फॉरेन करेंसी आ कहां से रही है, ये फॉरेन करेंसी भैया यहीं से तो आ रही है, फॉरेन करेंसी तो यहीं रखा हुआ है। तो पहले आप इंडियन रुपीस को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कराते हो, और उसके बाद आप कहां जाते हो, उसके बाद आप फॉरेन ट्रैवल करते हो। तो जब फॉरेन करेंसी में आपने एक्सचेंज कराया तो यहां से फॉरेन करेंसी कम हो गई, फॉरेन करेंसी कम हो गई, तो भैया जब इमरजेंसी के टाइम पे मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी कोई चीज मंगवाने के लिए, तब तो मैं शून्य हो जाऊंगा। इस वजह से ये भी बात हो रही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी क्यों बढ़ाओ, फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करो।
भैया फॉरेन से अगर कोई माल आप खरीदोगे तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, अगेन फॉरेक्स रिजर्व आपका कम होगा। हम लोग खुद यहाँ पे कोई चीज को बनाते हैं, खुद ही इसका कंजप्शन कर लेते हैं, तो फॉरेन करेंसी की तो कोई बात ही नहीं आई। लेकिन अगर हम फॉरेन से चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डॉलर पेमेंट करना पड़ेगा, अगेन आपके लॉकर में से फॉरेन करेंसी स्वाहा। ऑप्ट फॉर कार पूलिंग। भैया मान लीजिए आप किसी ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहां पे वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है, जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप काम करते हो तो आप अकेले कार लेके जा रहे हो या बाइक में अकेले जा रहे हो, तो क्यों ना अपने दोस्तों को भी अपने साथ बैठा ले जो कि वहीं पे काम कर रहा है। इससे ये होगा कि भैया 1 लीटर पेट्रोल में आप अकेले व्यक्ति अपने ऑफिस पहुंचते हो, उससे अच्छा तो ये है कि 4 लोग 1 लीटर में अपने ऑफिस पहुंच जाए। तो कार पूलिंग की बात यहां पे की जा रही है, साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि पर्सनल व्हीकल्स की जगह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, जैसे कि आप मेट्रोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन वही फ्यूल की डिमांड को कम करने के लिए, फ्यूल के कंजप्शन को कम करने। नेक्स्ट इज गोल्ड परचेस। अभी पिछले साल की एक डेटा आई थी जहां पे हमने ये देखा था कि भैया भारत जो है, भारत ने लगभग 700 टन, भारत ने 700 टन से ज्यादा गोल्ड जो है वो क्या किया था, गोल्ड परचेस किया था पिछले साल, साल 2025 में भारत ने इतना गोल्ड परचेस किया। लेकिन गोल्ड का पैदावार भारत में तो बहुत कम होता है। भारत में आप देखोगे डेटा बताती है कि सिर्फ 1.5 टन गोल्ड भारत में प्रोड्यूस हुआ। तो आप देखो 700 टन गोल्ड हमने खरीदा जिसमें से सिर्फ 1.5 टन गोल्ड भारत में प्रोड्यूस हुआ, तो बाकी का गोल्ड कहां से आया होगा, किसी और देश से। उस देश से गोल्ड लाने के लिए आपको डॉलर देना पड़ेगा, अगेन आपके लॉकर में से डॉलर कम हो जाएगा। तो इमरजेंसी के टाइम पे जब डॉलर इंपोर्ट के लिए जरूरत पड़ेगी तो आपके पास नहीं होगा। और इस वजह से भी आप देखोगे कि गोल्ड के परचेज को कम करने की बात यहां पे की जा रही है। अभी हालांकि आप देखोगे जब भी आप गोल्ड परचेज करते हो तो सरकार गोल्ड के परचेज पे 6% ड्यूटी लगाती है। तो अगर अभी तक तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देंगे जिससे गोल्ड खरीदना महंगा हो जाएगा, और जब गोल्ड खरीदना महंगा हो जाएगा तो लोग बचेंगे गोल्ड खरीदने से। अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अपील किया है कि गोल्ड कम खरीदिए, लेकिन अगर कल को कुछ ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आती है भारत में तो यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी को भी बढ़ाया जा सकता है ताकि गोल्ड इंपोर्ट करना महंगा हो जाए और लोग गोल्ड को इंपोर्ट करने से बचे। इसके बाद है रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल यूज। वही बात है, पेट्रोल एंड डीजल का इस्तेमाल आपको कम करना है ताकि आप क्या कर सके, ताकि ऑयल का कंजप्शन कम हो। कंजप्शन कम होगा तो यानी कि आप डिमांड भी कम करोगे, डिमांड कम करोगे तो आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करोगे तो डॉलर में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपकी फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो सुरक्षित रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पॉइंट्स कंफर्म हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। तो फॉरेक्स रिजर्व भारत का प्रेजेंट में आप देखोगे तो लगभग आप देखोगे भारत के पास 700 बिलियन यूएस डॉलर का, ऑलमोस्ट 700 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है जो कि लगातार कम होता जा रहा है ना। तो इस फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए, लॉकर में रखा हुआ करेंसी को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह अपील की जा रही है कि आप डिमांड कम करें, और चाहे वो ऑयल का डिमांड हो, चाहे वो और भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड हो जो कि फॉरेन कंट्रीज से हम लोग ले रहे हैं, जिसके बदले हम लोग फॉरेन करेंसी दे रहे हैं, और फॉरेन करेंसी भैया यहाँ से कम हो रहा है। तो इमरजेंसी के टाइम पे भैया मान लीजिए एक समय ऐसा आया कि फॉरेन करेंसी जैसे 1991 में हमारे पास 1-2 हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व बचे हुए थे, तो क्या होता, 2 हफ्ते के बाद दिक्कत ये हो जाती कि हमें बाहर से कोई भी सामान अगर मंगवाना है तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता। तो हमेशा इमरजेंसी के लिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट के साथ वो तमाम 6 पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे जिस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच के दौरान अपने देशवासियों से अर्ज किया था, अपील किया था। आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।